हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो शेखावटी मिशन है उसका जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, उसको मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कराऊंगा। देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें यदि ए और बी ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 और बी इक्वल टू है आपका -1 और 2 3। यहां पर इसमें जो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसकी कोटि पूछी है, ऑप्शन दिए हुए इसमें। देखो, कोटि जब हम निकालेंगे, जैसे ए बी हमें निकालना है तो ए की कोटि यहां पर 1 2 3 3 गुणा 1 और 1 1 2 3, तो ये 1 गुणा 3 है और ये 3 गुणा 1 ऐसे। तो ऐसे आपको करना है। अगर ये दोनों बराबर हो तो गुणा इसकी संभव हो जाती है, और गुणा होने के बाद स्टार्टिंग का तो ये आता है, लास्ट का ये आता है। तो कोटि जो होगी इसकी सेकंड पार्ट इसका आएगा 3/3 की है। सेकंड दिया हुआ है नंबर 2 क्वेश्चन, ये फर्स्ट था आपका। यदि वर्ग मैट्रिक्स एक सममित आव्यूह है तो a प्लस ए डैश, देखो a प्लस ए डैश सदैव सममित होता है भाई, हमेशा सममित होगा a प्लस ए डैश, और a माइनस ए डैश होता है विषम सममित। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तो a प्लस ए डैश है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका आ गया है सममित मैट्रिक्स। नंबर 3 दिया हुआ है इसमें, तीसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर बराबर a है और ये है आपका i प्लस ए, इसकी घात होगी 3। होल क्यूब का यहाँ पर सूत्र लगाना है और माइनस के साथ a है। तो ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले सूत्र से हम कर रहे हैं, और प्लस के 3 a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर i, ये माइनस के साथ है। अब यहां पर हम देखें कि जो i है, i की तो कितनी भी घात हम कर लें वो आपका i ही रहेगा। और ये हो गया a क्यूब, a स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां पर a क्यूब अगर निकालेंगे तो a स्क्वायर इंटू a आएगा। a स्क्वायर का मान a है भाई, a स्क्वायर और वापस से a, यहां भी हम a ही लिखेंगे। तो ये हुआ आपका a, ये होगा आपका 3a प्लस 3a, ये भी 3 हो गया और माइनस के 7। तो i 3 और 3 6 और एक 7a, तो 7a माइनस 7a, ये तो i आ गया आपका। यानी कौन सा ऑप्शन है भाई? तीसरा पार्ट इसका सही है, नंबर 3 सही है। अब नंबर 4, यदि a और b समान कोटि के सममित आव्यूह है। नंबर 4 है भाई, a डैश बराबर a है और b डैश बराबर भी b है। सममित है तो a डैश बराबर a होता है और b डैश बराबर b। आपको देखना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो डैश निकालेंगे पहले इसका, और डैश के अकॉर्डिंग यहां पर हम करेंगे तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब सूत्र होता है हमारा बी डैश ए डैश, और ये होगा ए डैश बी डैश। ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी है। यहाँ ए बी माइनस बी है तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ए बी माइनस बी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया भाई विषम सममित हो गया। तीसरा पार्ट इसका सही आंसर है, तीसरा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a इक्वल टू, यदि a इक्वल टू आपका है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, a प्लस ए डैश इक्वल टू i दिया हुआ है। तो अल्फा का मान हमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ए डैश निकाल लो इसमें, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा,
इंटू कॉस अल्फा। ए प्लस ए डैश कर लो भाई, जोड़ेंगे तो 2 कोस अल्फा हुआ, ये साइन प्लस ये माइनस तो 0, ये साइन माइनस ये प्लस ये 0 और 2 कोस अल्फा बराबर में आई है, तो आई का मतलब हो जाएगा 1001। इधर 2 कोस अल्फा 0 2 कोस अल्फा। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं तो 2 कोस अल्फा बराबर 1 यानी कोस अल्फा बराबर आपका 1/2। अब 1/2 जो है कोस में किसका मान है भाई, देखो ये 60 का मान होता है यानी कोस π/3 लिख लो इसको, अल्फा बराबर π/3 आपका आंसर, π/3 यानी दूसरा पार्ट इसका सही है। नंबर 6 5 हो गया। 6 देखो भाई, आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। देखो भाई, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ जाए तो ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब 7वां प्रश्न आप देखो, ए इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हुआ गामा और माइनस अल्फा है, और ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लो पहले तो ए इंटू ए का मान अल्फा बीटा, ये गामा और माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, गुणा करो अल्फा की अल्फा में, तो ये हुआ आपका अल्फा स्क्वायर हो गया भाई, और प्लस बीटा गामा, बीटा की गुणा करो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा हुआ, अल्फा और गामा और माइनस अल्फा गामा, बीटा अल्फा, और ये प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो ये तो देखो 0 हो गया आपका, यहाँ पर कर दें इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 और 0, अल्फा स्क्वायर बीटा, ये आपका बीटा गामा है भाई, बीटा गामा, तो ये हुआ आपका बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो बराबर में आई है, आई का मतलब हो जाएगा 1001 से तुलना करें, यानी ये हुआ आई की वैल्यू कहाँ लिखें भाई, आई इक्वल टू 1001 होती। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं, तो ये पहला इसके बराबर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। अब ये आप ऑप्शन देख लो कौन सा है इसमें, अल्फा स्क्वायर ये तो नहीं है, लेकिन इसको उधर ले जा रखा है, तो 0 बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया हुआ है। देखो जो 8वां प्रश्न है, ये है आपका, यदि ए सममित और विषम सममित दोनों ही आव्यूह हैं, दोनों होता है तो वो ए आपका शून्य आव्यूह होगा, तभी विषम सममित सममित दोनों हो सकता है, तो इसमें आंसर आएगा सेकंड, दूसरा पार्ट आएगा आपका। अब देखिए, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करना है। देखो इसमें पहला दिया हुआ है भाई, ए पार्ट इसमें ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, बिल्कुल सही है पहले वाला, यानी फर्स्ट आंसर सही है। सेकंड देखो, ए प्लस बी का जो डैश है वो ए डैश प्लस बी डैश, ये भी आपका सही है। थर्ड है
के ए, इसका डैश इक्वल टू के ए डैश, ये भी सही है। चौथा पार्ट है इसमें, ए बी का डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, तो ये वाला गलत है, इसमें चौथा पार्ट इसका गलत है। किसी वर्गायु ए के लिए देखो 10वां है भाई ए प्लस ए डैश। देखो इसमें कहा कि अगर कोई वर्गायु ये तो ए प्लस ए डैश सदैव सम्मित होता है, सम्मित यानी इसका भी आपका ऑप्शन दूसरा सही है। यदि 11 देखो 11वां है बी बराबर बी आई जे, और ये आपका 2 गुणा 4 इसकी कोटि है, तो बी में अवयवक संख्या 4 दूनी 8, ऑप्शन इसका चौथा पार्ट इसका सही है। यदि आयु ए और बी के क्रम देखो 12वां देखो भाई, ए का क्रम है m गुणा n और बी का है n गुणा p, ये बराबर है, तो इसमें कहा ए बी का क्रम ये पहला और ये लास्ट का, ये आपका आंसर होगा इसका। आप देखो 13वां, ए और बी समान कोटि के आयु हैं तो ए बी माइनस बी है, ये हमने चौथा भी क्वेश्चन कराया था, दोबारा दे रखा है इन्होंने, ये भूल जाते हैं क्या करते हैं शेखावटी वाले। देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप मानते हो कि भाई शेखावटी वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं पेपर बनाऊंगा उसी में से आपको ये मान के चलो 90% उसमें से मिल जाएगा जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा, लेकिन आपकी 6 इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये बच्चों ने कहा था मेरे से कि सर आप इसको शेखावटी वाले कराओ, तो इसलिए करा रहा हूँ। आप देखो 14वां जो प्रश्न है, दो ए इक्वल टू ए आई जे, 2 गुणा 2 कोटि का हमें निकालना है, और ए आई जे का मान है बराबर आई प्लस जे, इसका होल स्क्वायर और बटे में 2। अब देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 कोटि का जैसे हम आयु निकालेंगे तो ए का जो मान आएगा A11, A12, A21 और A22, A11। आप देखो यहाँ पर A11 निकाल लें, यहाँ पर A11 इक्वल टू 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 और 1 2 दूनी 4 बटे 2। A12 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3 3 9 बटे 2 हो गया। A21 तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 है, तो 9 बटे 2 हुआ ये भी, और A22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 4 चौक 16 बटे, यानी ये हो जाएगा आपका 8। तो जो आयु ए है, ए हो जाएगा आपका ये हुआ आपका 2 9/2 और ये 9/2 और 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2/2 का ऐसे मैट्रिक्स पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देख क्वेश्चन नंबर जो 15 है, यदि ए इक्वल टू ये आपका 6 है 9 है और 2 3, बी इक्वल टू 2 6 0 और 7 9 8, तो ए बी का मान हमें निकालना है। देखो ए और बी, हमें ए बी की गुणा करेंगे तो ये हुआ 6 9 3 2 3 और 2 6 0 7 9 8। देखो जैसे हम ए बी की गुणा करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो ऑर्डर है यानी 2 गुणा 2 कोटि है और इसकी 2 गुणा 3 है, तो ये दोनों बराबर हैं, और उत्तर जो आएगा 2 गुणा 3 कोटि का हमारा आएगा। गुणा कैसे करेंगे, 2 की 6 दूनी 12, 7 9 7 63, 6 6 36, 9 9 81, 0 + 8 9 72। अब इस पर आ जाओ, 2 दूनी 4, 7 तिया 21, 6 दूनी
12, 9 तिया 27, 0 + 8 तिया 24। अब इसको आप जोड़ दें, जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 72, 25 और ये हो गया आपके 39 और 24। अब देखो 2 गुणा 3 का आ गया, नहीं आ गया। अब इसमें आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। 16वां प्रश्न देखिए। इसमें यदि x 2 3 है प्लस y -1 1 और बराबर 10 5 है, तो x और y के मान हमें निकालने हैं भाई। तो पहले इसकी गुणा कर लें आप, 2x 3x और -y और y 10 और 5। यह आपका इधर 2x - y और ये हुआ 3x + y। इधर हो गया है 10 और 5। समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं भाई। समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x - y बराबर 10 और 3x + y बराबर 5। अब देखो समीकरण बन गई 1 और 2, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे भाई। जोड़ने पर मैं यही कर देता हूँ, एक लाइन और बढ़ेगी, नहीं तो 3 और 2 5x बराबर 15, तो x का मान हो जाएगा 3। x का मान समीकरण 2 में रख दो भाई। x का मान समीकरण सेकंड में। अब सेकंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 रखा, 3 तिया 9 प्लस y बराबर 5, तो y का मान आ जाएगा -4 हो गया है। आंसर उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई। a बराबर दिया हुआ है 1 5 6 7। अब हमें ये दिखाना है कि a + a' एक सममित अवयव है। a + a', तो a' निकालो पहले तो। 1 6 5 7 है। a + a' करो तो 2 6 और 5 11, 11 और 14। अब देखो ये आपका, इसको अगर मैं b मान लेता हूँ, माना a + a' बराबर b, तो b बराबर है 2 11 11 14। अब b का अगर मैं डैश करता हूँ तो वही रहेगा 2 11 11 14। कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब है a + a' एक सममित अवयव है। अब आप करेंगे 18वां क्वेश्चन नंबर, इसमें 18 है। ये यदि x - 5 - 1 1 0 2 और 0 2 1 2 0 3, x 4 और 1 बराबर है O। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे, गुणा करो भाई। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो गुणा किया हमने। x की गुणा की तो x हुआ, 0 की गुणा की तो 0 हुआ, 2 एकम 2 हुआ। सेकंड 0 5 दूनी 10 और 0। थर्ड 2 की गुणा करेंगे x में तो 2x हुआ, माइनस की 5 माइनस के 3, x 4 1 बराबर O। x की गुणा फिर करो इसमें, तो ये हुआ x की गुणा x² - 2x, 4 की गुणा 4 दहें 40 और इसमें करो 1 की प्लस के 2x माइनस 5 और 3 8 बराबर 0 हो गया। देखो ये इधर अवयव है, ध्यान रखेंगे आप। और अब ये संख्या हो गई तो x²
ये तो कट गया भाई, माइनस के 48 हो गए बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर 48, 48 का वर्गमूल कर दें तो एक्स का मान हो जाएगा 48 को 16 × 48 लिख सकता हूँ मैं। एक्स बराबर ±4√3, क्योंकि 48 है, इसको लिखो 16 × 3, तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 को देखिए आप। अवयव ए है, ए इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 3, 5, 1, -1। अब इसमें क्या है, इसको सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है। देखो सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में कैसे लिखते हैं हम भाई, a + a'/2 और a - a'/2, इसका मान आपका a आना चाहिए। अब a हमारे पास है तो a' निकाल लो यहाँ पर, ये हुआ 3, 1, 5, -1। अब a + a' निकालो पहले तो, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 -2। अब बटे 2 भी कर दो इसको, तो ये हुआ हमारा a + a'/2 बराबर 2 से भाग करें 3, 3 और 3 -1। अब a - a' निकाल लो, a - a' बराबर, अब a में से इसको घटाओ, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हुआ, 5 में से 1 घटाया तो 4, 1 में से 5 घटाया तो -4, और -1 में से -1 घटाया तो 0। इसको भी मैं यहाँ पर a - a'/2 करूँ तो 2 से भाग हुआ 0, 2 -2 0। अब इनको दोनों को मुझे जोड़ना है और a लाना है, यही मुझे करना है। a + a'/2 और a - a'/2। a + a' हुआ आपका 3, 3, 3 -1, और ये हुआ 0, 2 -2 0। अब 3, 3 और 2 5, 3 -2 1 और -1। अब हमें देखना है ये a का मान है कि बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। देखो 20वां जो प्रश्न है, 20वां क्वेश्चन देखिए। अब आप वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए सिद्ध करना है कि a + a', ये तो होगा एक सममित अवयव, लेकिन a - a' विषम सममित अवयव होगा, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर करता हूँ भाई मैं, इसका मैं डैश करूँ तो ये हुआ a' + a' का डैश, और देखो a' का डैश जो होता है वो आपका a होता है, तो ये हुआ a' + a, यानी a + a', दोनों समान है। इसका हमने परिवर्त किया तो ये आ गया, इसका मतलब है a + a' एक सममित अवयव है। अब a - a' को करना है भाई, इसका हम डैश करें तो डैश करेंगे तो a का डैश - a' का डैश हुआ, a' का डैश a है तो a' - a माइनस लेंगे कॉमन, तो ये हुआ प्लस का, ये हुआ माइनस का। a - a' का डैश किया तो a ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब हुआ a - a' सदैव विषम सममित अवयव होगा। देखो भाई a + a' सदैव सममित होता है और a - a' सदैव विषम सममित होता है। आप देखो इसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 21वां प्रश्न देखेंगे आप। देखो 21वां प्रश्न है, f(x) बराबर है हमारा cos x और -sin x
0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0। ये हमारा एफ एक्स का मान है। हमें जो निकालना है यहाँ पर एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स का मान है, एफ वाई का निकालो, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ वाई रख दो बस। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 और 0, 0। अब दोनों की गुणा करो भाई, एफ एक्स और एफ वाई की। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। यहाँ पर कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0, 0, 1। गुणा करेंगे तो ये देखो गुणा यहाँ पर वही, इसकी गुणा इसके साथ कोस एक्स कोस वाई हुआ, और इसकी गुणा इसके साथ तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा 0। सेकंड, इसकी गुणा यहाँ करो, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स कोस वाई, और तीसरा 0, और 0, 0, 0 हो गया भाई, 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड पंक्ति पर आ जाओ, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर साइन एक्स कोस वाई, और ये हुआ हमारा माइनस साइन एक्स साइन वाई, तीसरा 0, यहाँ पर माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कैसे क्या गड़बड़ होगी भाई। हम करें पहली में साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स, ओहो सॉरी, कोस एक्स साइन वाई, ये भाई कोस एक्स और ये प्लस है, साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई। अब माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कोस वाई प्लस 0। थर्ड में 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी लाइन पर यहाँ पर ये 0 प्लस 0 प्लस 0 हुआ, सेकंड में 0 प्लस 0 प्लस 0, थर्ड में 0 प्लस 0 प्लस 1। आप देखो ये सूत्र बन गया भाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र बन गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लें तो साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र, ये आपका 0, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई हुआ, कॉस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई हुआ, और ये 0, 0, 0, 1। आप देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह x प्लस वाई रख दूँ तो ये एफ एक्स प्लस वाई का मान आ गया, तो ये बराबर हो गया एफ एक्स प्लस वाई, और ये इसमें प्रूव करवा रहा है, ये RHS आपका हो गया है। देख लो एक बार, देखो 22 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
यदि a इक्वल टू है आपका 3 - 2 4 - 2 और i इक्वल टू हो गया है 1 0 0 1 और a स्क्वायर इक्वल टू है आपका ka माइनस 2i। अब देखो इसमें हमें k का मान निकालना है। पहले a स्क्वायर का मान निकाल लें। a स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2, क्योंकि a स्क्वायर होता है a गुणा a। गुणा करो इसकी 3 3 9 4 दूनी हो गई 8 माइनस 6 और प्लस 2 दूनी 4 3 चौक 12 माइनस 8 और माइनस के 4 दूनी 8 और प्लस के 2 दूनी 4। तो ये हुआ आपका एक हुआ माइनस के 2 4 माइनस के 4। ए स्क्वायर का मान आ गया। अब ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। मान रखो इसके। ए स्क्वायर का मान 1 माइनस के 2 4 माइनस 4 है बराबर के ए का मान 3 माइनस 2 और 4 माइनस के 2 1 0 0 1। थोड़ा हल करो भाई इसको। जो माइनस का उसको उधर ले आओ आप। ऐसा करो 1 माइनस के 2 4 माइनस 4 और प्लस हो जाएगा ये 2 0 0 2। 2 की गुणा भी कर दी मैंने साथ में। अब यहाँ पर 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस 2 4 और माइनस के 2 बराबर 3 के माइनस 2 के 4 के और माइनस के 2 के। समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं, वही लिख देंगे इस लाइन। 3 के बराबर 3 तो के का मान 1। अब हमें चेक करना है बाकी से भी वही आता है क्या? बिल्कुल सही है। माइनस के 2 बराबर माइनस 2 के, सबसे के का मान 1 ही आएगा, तो आपका आंसर के आ जाएगा। देखो 23वां क्वेश्चन है। ये दिया हुआ यदि ए डैश का मान हमारा है माइनस के 2 3 है और 1 2 और बी दिया हुआ है हमें माइनस 1 0 1 2। तो यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है a प्लस 2b का डैश, a प्लस 2b का ये हमें निकालना है भाई। तो a डैश है तो पहले इससे a निकाल लो आप। a इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2 3 1 2 ऐसे। b आपका है ही, तो a प्लस 2b निकालो पहले। a का मान माइनस 2 1 3 2 प्लस 2b, b का मान माइनस 1 0 1 2। गुणा करो इसको भाई, माइनस 2 1 3 2 और ये हुआ 2 1 माइनस के 2 0 2 दूनी 4। इसको जोड़ लें आप तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4 हुए और 1 3 2 5 4 2 6 हो गए। अब हमें इसका करना है डैश। a प्लस 2b का डैश करेंगे तो माइनस 4 यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस 4 5 और 1 6। ये आपका आंसर आ गया। इसका नोट करो। देखो 24वां जो सवाल है वो बिल्कुल ही आसान है आपका। जोड़ का सवाल है, नहीं जोड़ना है केवल आपको। तो पहला जो पद है इसको जोड़ेंगे पहले में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और ये हुआ आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो इसका मान कक्षा आपने 10 में भी पढ़ा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 1 हो गया से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन जो 25 है, 25वां क्वेश्चन है।
हमें 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है, जो aij 2/2 की हमें करनी है, जबकि aij दिया हुआ है इक्वल टू मापांक माइनस के 5i प्लस 2j, ये हमें दिया हुआ है इसमें। तो इसको निकालेंगे, आव्यूह जो बनेगा आपका वो होगा a11 a12 और a21 a22। a11 का मान हम निकाल लें तो i और j की जगह 1 1 रखेंगे, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, -5 प्लस के 2 3 आएगा माइनस का, लेकिन मापांक हो जाएगा प्लस का a12। अब यहाँ रखो 1 1 रखना है की जगह तो -5 हो गए और j की जगह 2 2 दूनी 4, -1 लेकिन मापांक करेंगे तो प्लस हो जाएगा a21। अब इसकी जगह 2 रखना है, 5 दूनी 10 तो माइनस के 10 प्लस के 2 8 हो जाएगा, और a22 तो ये हुआ आपका माइनस के 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 तो 6 आ गया। ये आपका ए हो जाएगा 3 1 8 6, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है 26, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी पहले आप गुणा करेंगे इसमें, तो कोस की गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हुआ भाई, यहाँ गुणा करें तो साइन थीटा कोस थीटा, इसकी गुणा कर तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इसकी में गुणा करें तो कोस स्क्वायर हो गया, प्लस अब साइन की गुणा करो तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी गुणा करें तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगी तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस का हुआ और ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखो इनको जब हम जोड़ेंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हुआ है तो बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ो तो साइन थीटा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको जोड़ें तो ये माइनस साइन थीटा हुआ और साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसका मान हो गया आपका 1 0 0 1, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो शेखावटी वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। इसके बाद में डिटर्मिनेट वाली जो है वीडियो वो करा दूंगा, सारे चैप्टर को मैं करा दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं एग्जाम से पहले मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा। जो मोस्ट क्वेश्चन है मैं सारे बताऊंगा मैं अपने हिसाब से, और उसमें 90% से कम किसी के भी नहीं आएंगे। ध्यान रखना है, जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसी में से ही काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जैसे ही आपका मैथ से पहले वाला पेपर कंप्लीट हो उससे अगले ही दिन या उसी दिन शाम को ये मान के चलो आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं लाइव आऊँगा, जैसा आप कहोगे ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। और देखो ये भी ध्यान रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब सारे काम किया करें, ये नहीं कि आप ऐसे छोड़ दें। अपने जितने भी आप मित्र हैं उन सबको वीडियो भी शेयर करें, और अधिक से अधिक जिस कमेंट भी क्या करें, कमेंट से पता चलेगा मुझे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।